तो दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। जिन स्टूडेंट ने वर्ष 2022 में कक्षा 12वीं अच्छे अंकों से पास की है, तो ऐसे स्टूडेंट इंस्पायर स्कॉलरशिप में आवेदन करके 80,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के नियमों, शर्तों और पात्रता के बारे में बताने वाला हूं। यानी इसके लिए जो स्टूडेंट हैं वो कैसे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की क्या प्रोसेस है, लास्ट डेट क्या है, किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। यानी इस स्कॉलरशिप को लेके ए से लेके जेड तक कंप्लीटली जानकारी आपको यहाँ पे देने वाला हूं। अगर आपको भी ये इंस्पायर स्कॉलरशिप प्राप्त करनी है तो मेरे साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के नियमों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए यहां पर आपको मैं कोई भी जानकारी नहीं देने वाला हूं, क्योंकि इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में हमने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की टोटल प्रोसेस है वो बता रखी है। संबंधित वीडियो का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। लेकिन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के नियमों को जान लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप एक भी नियमों को फॉलो नहीं करते हो तो भैया यहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप है वो कभी भी नहीं मिलने वाली। इसलिए इस वीडियो को आप स्किप है वो मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सभी नियमों के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट साथी ऐसे होते हैं जो वीडियो को स्किप कर देते हैं और जो जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं वही सवाल वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं। इसलिए ऐसे में आपको ये वीडियो है वो स्किप नहीं करनी है, टोटल नियमों को आपको यहां पे जानना है। चलिए इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देता हूं। दोस्तों ये इंस्पायर स्कॉलरशिप है वो अपनी केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टूडेंट को दी जाती है। जो साइंस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है और ऐसे स्टूडेंट को यहां पर 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। अब यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट को मिलती है, ये जिन स्टूडेंट ने कक्षा 12वीं पास की है, अब यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए कि जिन्होंने कक्षा 12वीं पास की है उन सबको मिल जाएगी। ये स्कॉलरशिप केवल और केवल जिन स्टूडेंट ने साइंस फैकल्टी से या फिर विज्ञान वर्ग से कक्षा 12वीं पास की है उन सभी स्टूडेंट को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन स्टूडेंट ने साइंस से पास कर ली सबको मिल जाएगी, फिर भी ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अपने ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस फैकल्टी से एग्जाम भी दी है और पास भी किए, तो ऐसे में स्टूडेंट की संख्या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा जाता है, यानी एक मेरिट रखी जाती है और उस मेरिट के आधार पर ही स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अपने इंडिया के जितने भी स्टेट हैं और जितने भी स्टेट के अंदर जो भी बोर्ड है उन बोर्ड में 1% स्टूडेंट को यहां पे सिलेक्शन है वो किया जाता है। अगर आपके राज्य बोर्ड से, मान लीजिए स्टेट बोर्ड हो सकता है, जैसे राजस्थान बोर्ड आ गया, यूपी बोर्ड आ गया, हरियाणा बोर्ड आ गया, पंजाब बोर्ड आ गया, सीबीएसई बोर्ड आ गया, इन सभी बोर्डों से 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है और एक सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। अगर राज्य बोर्ड के अंदर उन 1% स्टूडेंट के अंदर आपका नंबर आ जाता है तो आप इसके लिए पात्र हैं, पहली बात। इसके अलावा दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट जिन स्टूडेंट ने JEE मेन और एडवांस यहां पे क्लियर की है तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त और रखी गई है, JEE के अंदर जो जिन स्टूडेंट ने 10,000 तक की रैंक प्राप्त की है तो वो स्टूडेंट इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने NTSC एग्जाम क्लियर किया है वो भी इसके लिए यहां पे पात्र है। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जाम में क्वालिफाई की है तो वो भी इसके लिए पात्र हैं। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने नीट एग्जाम क्वालिफाई की है तो ऐसे स्टूडेंट है वो इसके लिए यहां पे पात्र है। तो ऐसे स्टूडेंट हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और बेसिक जानकारी आपको बताऊं, कुछ और नियम आपको यहाँ पे बताऊं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सभी राज्यों के जो बोर्ड हैं वहां पर 1% स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ पर आपको कॉलेज के अंदर है प्रवेश लेना पड़ेगा, यानी इसके लिए आपको BSc या BS, MSc या MS है उसके लिए आपको रेगुलर एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए पात्र हो।
तभी ये स्कॉलरशिप है वो आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप यहाँ पे जो कॉलेज है जैसे बीएससी है या एमएससी, अगर आप प्राइवेट कर रहे हो तो भैया आप इसके लिए पात्र नहीं हो। अगर किसी ओपन यूनिवर्सिटी से ये काम आप कर रहे हो या फिर कॉलेज कर रहे हो तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हो। तो फाइनली मेरा यही जवाब है कि इसके लिए आपको किसी न किसी कॉलेज के अंदर रेगुलर है वो होना पड़ेगा। यहां पर आपको 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो प्राप्त हो रही है। आगे बताऊंगा किस तरह से आपको यहां पे मिलेगी। अब दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताया कि हर एक राज्य बोर्ड से 1% स्टूडेंट का यहां पे सिलेक्शन किया जाता है। तो यहां पर जो अलग अलग जो राज्य बोर्ड होते हैं जैसे राजस्थान बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, तो यहां पे अलग अलग बोर्ड के द्वारा भी मेरिट है वो अलग अलग रखी जाती है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि संबंधित आपके बोर्ड के अंदर उस मेरिट में आपका नाम आया है या नहीं आया है, क्योंकि जब तक राज्य बोर्ड की मेरिट में आपका नाम नहीं आता है तब तक आप इसके लिए आवेदन ही नहीं कर सकते। इसके लिए संबंधित जो राज्य बोर्ड होता है हर एक स्टूडेंट को जिसका मेरिट में नंबर आ गया उसको एक सर्टिफिकेट जारी करता है, जो कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या राजस्थान बोर्ड अजमेर का है। इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। अगर यह सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए पात्र हैं, यानी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज भी होंगे और एक बात मैं आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पर जो अपने इंडिया के जो भी राज्य हैं, जो भी स्टेट हैं, उनके जितने भी बोर्ड हैं उनकी जो मेरिट है वो अलग अलग है वो रखी जाती है। तो आपको अपने स्टेट की मेरिट को जानने के लिए संबंधित जो आपका बोर्ड है उस बोर्ड की वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा। और कई बार मेरे पास ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि संबंधित जो बोर्ड है यहां पे मेरिट है वो जारी नहीं करता, थोड़ी लेट कर देता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी जो राज्य बोर्ड है वो एक साथ मेरिट जारी नहीं करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है और जैसे जैसे उनका टाइम फ्रेम आता है वैसे वैसे यहां पे अलग अलग समय में उनकी मेरिट है वो जारी की जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो राज्य मेरिट को लेकर आप मुझे कमेंट है वो मत कीजिएगा, क्योंकि सभी बोर्ड की जानकारी तो वैसे मैं भी नहीं रखता हूं। इसके लिए आपको संबंधित अपने बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। साइट पे भी वो अपलोड कर देते हैं। अगर साइट पे आपको एक क्वेरी नहीं मिल रही है, मेरिट में आपका नाम नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, तो संबंधित आपका जो बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने एग्जाम दी है, उस बोर्ड की हेल्पलाइन पे बात करके या व्यक्तिगत जाकर के आप वहां से पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे इस साल की बात करूं, वर्ष 2022 की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट वो सवाल भी करेंगे सर ये मेरिट कितनी रहती है अक्सर। तो देखिए यहां पर एक बात बताऊं, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। वैसे तो आप यहां साथ साथ में स्क्रीन पर आपको लास्ट ईयर की अलग अलग राज्य की मेरिट हम यहां पे दिखाने वाला हूं, आप आराम से वो देख लीजिएगा। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com और वहां पे जाइएगा, वहां पे स्टूडेंट का एक मेनू आपको मिलेगा, स्कॉलरशिप का आपको मेनू मिलेगा। वहां पर आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में, सभी नियमों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट भी आपको यहां पे मिल जाएगी। अगर मैं यहां पे मेरिट लिस्ट की बात करूं तो सभी राज्यों की जो मेरिट है ना वो अलग अलग रहती है। अगर एक नॉर्मली बात करूं, अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूं वर्ष 2021 की, तो आपको पता है कि पिछले 2-3 साल से अपने इंडिया के अंदर कोरोना चल रहा था। तो पिछले साल है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट को है बिना एग्जाम के प्रमोट किया गया था। तो पिछले साल की अगर मेरिट की बात करें तो मेरिट अलग अलग राज्यों की है वो 95 से लेकर 97 के लगभग यहां पे रही है। ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आपको पता है कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को लास्ट क्लास के आधार पर उनको प्रमोट किया गया था। लेकिन वर्ष 2022 की मैं यहां पे बात करूं और फिलहाल मैं यहां पे राजस्थान बोर्ड अजमेर या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की मेरिट लिस्ट के बारे में बात करूं तो वर्ष 2022 की जो मेरिट इन्होंने रखी है वो फिलहाल 90% रखी गई, यानी 90% रखी गई है। यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कक्षा 12वीं साइंस से फैकल्टी से पास किया और जिनके 90% नंबर आए हैं तो इसके लिए पात्र हैं। मैं तो महज आपको केवल एक उदाहरण बता रहा हूं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग होती है। अगर अपन एक या कंबाइंड सबकी बात करें तो देखिए यहां पे तकरीबन जो मेरिट स्टार्ट हो जाती है वो 85 से लेके और अबोव रहती है। यहां पे कोई जो राज्य बोर्ड है उसकी जो 90 है उससे ऊपर रह जाती है, 95 भी रह जाती है, किसी की यहां पे 85, 86, 88 है वो रह जाती है। तो अलग अलग राज्य की मेरिट है वो अलग अलग रहती है। तो संबंधित बोर्ड से इसके लिए आपको यहां पे पता है वो लगाना पड़ेगा। तो ये तो रही मेरिट का एरिया। अब यहां पे कुछ और बेसिक जानकारी आपको देता हूं। देखिए
अगर मान लीजिए आप उन 1% के अंदर शामिल हो गए, मेरिट में आपका नंबर आ गया और आपने यहाँ पे कॉलेज के अंदर केवल साइंस के अंदर आपको यहाँ पे बीएससी करनी है या फिर एमएससी करनी है, तो आप इसके लिए पात्र हो। ये नहीं कि आप जैसे बीए कर रहे हो इसके लिए आप पात्र नहीं हो, बीएससी आपको रेगुलर करना पड़ेगा, इसके लिए पात्र हो। लेकिन यहाँ पर बीएससी करने वाले स्टूडेंट के लिए कुछ सब्जेक्ट का भी क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। सभी सब्जेक्ट के लिए स्कॉलरशिप अलाउ नहीं है, मान्य नहीं है। तो मैं यहाँ पर वो सब्जेक्ट है आपको देख के बता देता हूँ। मोबाइल की सहायता मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, वरना बाद में आप यहां पे सवाल करोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसके लिए पात्र। आगे ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट है वो इसके लिए पात्र नहीं है। तो यहां पे आप सुन लीजिएगा, मैं यहां पे देख के आपको यहां पे बता रहा हूं। देखिए यहां पे बीएससी, बीएस है और इसके अलावा एमएससी है, ठीक है, एमएस है, जो कोर्स है उन कोर्स के बता रहा हूं। देखिए फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आता है, मैथमेटिक्स आता है यानी मैथ है, बायोलॉजी है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है और एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और एंथ्रोपोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जियोफिजिक्स है, जियोकेमिस्ट्री है और ये है ना, ये जो सब्जेक्ट हैं, इन अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हो तो आप इसके लिए पात्र हो। अगर किसी वर्ड में मिस्टेक हो गई है तो इग्नोर कर दीजिएगा, वैसे आप सभी समझदार हो। तो ये तो वो सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप पात्र हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो इसके लिए पात्र नहीं है। अब मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जो मान लीजिए मेरिट में भी नाम आ गया लेकिन दूसरे सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं, किन किन सब्जेक्ट को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली है वो आपको मैं यहां पे बता देता हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहां पे आप यहां पे देखिए, अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता है वो इसके लिए पात्र नहीं है, ठीक है। जो मेडिसिन करता है, मिलिट्री साइंस करता है और डिफेंस स्टडी करता है, एग्रीकल्चर है और फिजियोलॉजी है और सीड टेक्नोलॉजी है, होम साइंस है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डुअल डिग्री होती है, बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड डुअल डिग्री 2 साल का आपको पता है कि इंटर्नशिप वाला जो कोर्स होता है, अगर वो आप कर रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं है। और इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है बीएड वाला आजकल 4 साल का होता है, ठीक है ना, अगर उसके वो कर रहे हैं तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं है। याद रखना, कहने का मतलब जो बीएड कर रहे हैं या फिर कोई भी ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं या कोई भी जो प्रशिक्षण कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं वो इसके लिए यहाँ पे पात्र नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना। चलिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और इसके अलावा यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, कोर्स इन डिस्टेंट एजुकेशन। कोर्स इन डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है अगर आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वो मान्य नहीं होगा। भले आप फिजिक्स से कर रहे हो, चाहे मैथ से आप कर रहे हो या फिर बायो से आप कर रहे हो, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो। इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे ही ये सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप पात्र नहीं हो। चलिए अब दोस्तों यहां पे और कुछ बातें आपको बताता हूं। देखिए यहां पे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बता देता हूं, फिर आगे स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। वीडियो वैसे भी काफी लंबी होने वाली है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली। दोस्तों सबसे पहले तो आपकी खुद की एक फोटो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है और इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जिस कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो उसका जो स्टडिंग सर्टिफिकेट है, अध्ययनरत का जो प्रमाण पत्र है, उसकी आपको यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो पात्रता सर्टिफिकेट है, जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है, संबंधित बोर्ड है वो जारी करता है, जिसके अंदर मेरिट में आपका 1% के अंदर नंबर आया है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यदि मान लीजिए आपने IIT JEE किया है या फिर IPMT किया है या फिर NIT आपने की है या फिर JB NTSC आपने की है या NTSC आपने की है, इंटरनेशनल ओलंपियाड हो तो उसका सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा और भी कोई यदि आपके कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो आप इसके साथ है वो अपलोड कर सकते हो या फिर इनको आप यूज कर सकते हो। याद रखना इस बात को और ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज होंगे। तो देखिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो SC ST है उन पे ये नियम लागू नहीं होता है। जो OBC हैं और जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट का नहीं होना चाहिए, वो नेशनल का होना चाहिए। राष्ट्रीय जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, ठीक है। और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट वो ये कहेंगे कि सर हमारे यहाँ पे तो कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं है। देखिए वैसे होता है लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की वैसे भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट को यूज नहीं करते हो
तो आप वैसे ही जनरल कैटेगरी में वो चले जाते हो। अब दोस्तों यहां पर एक और खास जानकारी आपको यहां पे बताऊंगा। देखिए मैंने आपको बताया कि अलग अलग जो स्टेट बोर्ड होता है वहां पर 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, तो वो 1% स्टूडेंट है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आवेदन तो कर दिया उसके बाद आपको ये जो 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप है आपको पक्की ही मिल जाएगी, नहीं, ये जरूरी नहीं है। वो इसलिए नहीं है, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया से काफी सारे यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले, तो सभी स्टूडेंट को तो यहां पे देखिए स्कॉलरशिप दी नहीं जा सकती। तो ऐसे में यहां पे उसके बाद एक और मेरिट है वो निकाली जाती है, एक और मेरिट निकाली जाती है। अगर उस मेरिट में आपका नंबर आ जाता है तो उधर से आपका यहां पे एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, यानी जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे और उसकी पूरी जो हिस्ट्री है, पूरा जो स्टेटस है, वो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय जिस आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसके अंदर है, आपको अनुमति जो प्रमाण पत्र है वो जारी कर दिया जाएगा। हाँ, आप इसके लिए पात्र हो, आपका नंबर आ गया। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, फिर आपको यहां पे बैंक की जानकारी देनी पड़ेगी। तो काफी सारी ऐसी ये चीजें जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। अब इसके अलावा यहां पे देखिए मैंने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको बताए। इसके अलावा कैंडिडेट का यानी जो स्टूडेंट है उसका खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। जॉइंट अकाउंट है वो नहीं चलेगा, ठीक है, खुद का स्टूडेंट के नाम है वो बैंक अकाउंट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट केवल और केवल SBI बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना चाहिए, SBI बैंक में ही होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अन्य किसी दूसरे बैंक का अकाउंट मान्य नहीं होगा। लेकिन यहां पर भी एक जानकारी आपको बताऊं कि आपके बैंक अकाउंट के साथ है आपका आधार कार्ड है वो लिंक होना चाहिए। और आधार कार्ड से मतलब यह है कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें भी आपका बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए। और आधार कार्ड में आपका डाटा एकदम सही होना चाहिए, जैसे आपका नाम, माता पिता का नाम, आपकी जन्मतिथि सेम की सेम वही होने चाहिए जो 10th क्लास की मार्कशीट में है, जो 12th क्लास की मार्कशीट में। अगर डाटा मिसमैच होता है तो आपको बाद में समस्या आ सकती है, इसलिए अपने आधार कार्ड को चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आपको आवेदन करना। लेकिन यहां पर एक और खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए कुछ एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अकाउंट SBI बैंक में तो है, लेकिन वो छोटे लेवल का है। छोटे लेवल से मेरा मतलब ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि हम स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए देखिए प्रधानमंत्री योजना के तहत गांव-गांव के अंदर अकाउंट खुलवाए गए थे, जिसके अंदर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जीरो बैलेंस के अंदर SBI के अंदर अकाउंट खुलवा लिए। अब उनका लेवल हो गया छोटा, अगर आपने इसी किसी योजना के अंदर है बैंक अकाउंट खुलवाया तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो बैंक की जो मेन ब्रांच है उस ब्रांच में जाके एक फुल्ली अकाउंट खुलवाना, बड़ा वाला अकाउंट आपको खुलवाना, क्योंकि जो गांव के अंदर जीरो बैलेंस के आधार पर जो अकाउंट खोले गए थे उसकी एक लिमिट होती है। उसमें फॉर एग्जांपल जैसे 10,000 रुपए की लिमिट होती है, यानी आप 10,000 तो जमा करवा सकते हैं और 10,000 ही निकाल सकते हैं पर डे के हिसाब से। तो ऐसी लिमिट वाला बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए, एक फुल अकाउंट होना चाहिए जो कि आपको यहां पे बैंक में विजिट करना है, वहां पे खुलवाना। अगर आपके पास छोटे वाला बैंक अकाउंट है तो उस अकाउंट को बंद करवाएगा और संबंधित बैंक शाखा में आप जाएगा और उसको फुल है वो करवा लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता देता हूं कि कितनी स्कॉलरशिप कब और कैसे आपको यहां पे मिलती है। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलती है, लेकिन ये जो 80,000 रुपए की स्कॉलरशिप है एक साथ नहीं मिलती है। यहां पर देखिए हर साल आपको 20-20 हजार रुपए टुकड़ों में दिए जाते हैं। पहले साल है आपको 20,000 दिए जाएंगे, अगर अगली साल जैसे फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर ली और 60% नंबर आ गए, ध्यान रखना 60% नंबर आते हैं तो अगली साल आपको 20,000 और मिल जाएंगे, फिर अगली साल आपको 20,000 मिल जाएंगे, यानी 60,000 रुपए हैं वो तो आपको पर ईयर है वो मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट में 20,000 रुपए की राशि बढ़ती है। तो ये 20,000 रुपए की राशि है, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपको शामिल होना पड़ेगा। जब आप उस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाते हो तो फिर से आपको ये 20,000 रुपए की राशि है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से टोटल ये 80,000 रुपए की राशि मिलती है और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आती है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल भी हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हालांकि हमने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया कि हमारा आवेदन है वो अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैं इसके लिए हर साल वीडियो बनाता हूं, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है और लास्ट ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं, देखिए हमारा एक तो ये चैनल है जो राजगुरु
गुरुजी या फिर राज स्कूल हेल्प के नाम से, एक हमारा दूसरा चैनल ज्ञान कामना के नाम से, तो वहां पर इसके बारे में मैं जानकारी देता रहता हूं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है उनके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वो आप देख लीजिएगा। दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस बारे में जैसे जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर है वो जानकारी दूंगा। अब यहां पे एक सवाल ये उठता है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों देखिए, आवेदन वो शुरू हो चुके हैं, 1 सितंबर से आवेदन शुरू हो गए, यानी 1 सितंबर 2022 से लेके 31 अक्टूबर 2022 तक है आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हो। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, हो सकता है कि इसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा आवेदन की डेट बढ़ा दी जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको यहां पे 31 अक्टूबर से पहले पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो देखिए दोस्तों, काफी सारे नियम, काफी सारे शर्तें मैंने आपको यहां पे वो बता दिए। अगर इसके अलावा भी यदि आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर या फिर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करके वहां पर भी इससे संबंधित सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। वहां पर भी मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि देखिए, हमारे जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको आप फॉलो कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरे कार्य में बिजी रहते हैं तो वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू है नए अपडेट की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, तो उनको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। और अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर वो कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन है वो आप तक वो पहुंचे। और फिर कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक है वो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी सारा मोटिवेशन है वो यहां पे मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप 2022 के बारे में आप जान गए होंगे। और इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं यहां पे एक देख लेता हूं, कोई जानकारी छूट तो नहीं गई है। हाँ, यहां पर एक जानकारी छोटी सी चलते चलते देना चाहूंगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि काफी सारे स्टूडेंट हैं कि एक साल है वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया और दूसरी साल है वो किसी दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या फिर भी ये स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती? तो दोस्तों बिल्कुल मिलती है। इसके लिए कॉलेज चेंज का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि वेबसाइट या अपनी आईडी के माध्यम से आप कॉलेज चेंज कर सकते हो। और संबंधी जो दस्तावेज है, संबंधी जो डॉक्यूमेंट है, या तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नो टेंशन, वहां पर भी जाके आप संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो आवेदन फॉर्म है, जैसे एक तो कॉलेज का अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है, इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट है जो आपको ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहां पे मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हम हमारी वेबसाइट पर संबंधित स्कॉलरशिप के जैसे कोई नए अपडेट आते हैं, कोई फॉर्म आते हैं, कोई दिशा निर्देश आते हैं, तो उनके जो डायरेक्ट लिंक है वो अवेलेबल करवा देते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।